मन का क्या करें। वर्तमान में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, जो मन हमें मिला है बड़े पुण्य से, इस मन का हम क्या करें। ऐसा क्या करें कि ये मन मान जाए। मन को मनाना बड़ा सरल है। भगवान को तो आप मना सकते, लेकिन अपने मन को नहीं मना सकते। आज के लोग सारे के सारे इस मन से परेशान हैं कि इस मन का क्या करें। जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो मन नहीं लगता है, जब कुछ भी बुरा करते हैं तो मन बहुत अच्छे से लग जाता। क्या करें इस मन का, क्या करोगे। आचार्यों ने कहा है मन का कुछ नहीं करो, मन को समझाओ। क्या करो मन का, मन को समझाओ कि सामने तो बहुत अच्छी थाली लगी रखी है, नाना प्रकार के पकवान रखे हैं, लेकिन मन मांग रहा है आलू की सब्जी। अब क्या करूं। आचार्य कहते हैं कि अब तुम मन को समझाओ। मन को तुम्हें मारना नहीं है, मन को तुम्हें जीतना नहीं है, मन के साथ तुम्हें जीना है और मनमानी ढंग से जीना है, तो मन को तुम्हें समझाना पड़ेगा। मनमानी भी दो प्रकार की होती है, एक मन की मानी होती है और एक आत्मा की मनमानी होती है। मन जब जब तुम्हारी मनमानी करेगा, वह कहेगा कि अभक्ष वस्तु लाओ, अभक्ष वस्तु को खाना है। और जब तुम्हारी आत्मा की मनमानी करोगे तुम, तो वह कहेगा नहीं, अभक्ष का सेवन नहीं करना है, अमर्यादित नहीं खाना है, वह गलंत हमें नहीं खाना है। उस मन को समझाओ। मन को कैसे समझाएं, वह मन हमारे बस में नहीं होता है। हमें लगता है कि मन हमारे पीछे चल रहा है, जबकि होता उल्टा है। मन आगे आगे चलता है, हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। मन ने कहा आज शाम को कुछ चटपटा मंगाया जाए बाजार से। किसने कहा? मन ने कहा। अब मन आगे रहेगा कि तुम आगे रहोगे? मन आगे, यानी कि तुम मन के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, जबकि तुमने इतना पुण्य किया था कि वह मन तुम्हारे पीछे दौड़ के आया। जितने लोग मन के पीछे दौड़े हैं, दोबारा उनको मन नहीं मिला। फिर से सुनना कमल भाई, जितने लोग मन के पीछे दौड़े हैं उनको दोबारा मन नहीं मिला, और जिसने मन को अपने पीछे दौड़ाया है सारे जन्म उनके मन के साथ मिलते गए, और एक समय ऐसा आया कि वह नो संगी और नो असंगी होकर सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। मन को कैसे समझाएं? किसी बीच व्यक्ति को समझाना है, बिना समझे उसकी वह बात समझ में नहीं आती। मन को समझाओ। माँ ने कुछ कह दिया, मन आप तो मान रहे कि वह मेरी माँ है, आंखें तो देख रही है कि ये हमारी माँ है, लेकिन मन कह रहा है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे तुमने मेरे को डांटा है, अब वैसे ही मैं तुम्हारे को डांटूंगा। बच्चे जो आज के माता पिता से कुछ भी बोल देते हैं, किस कारण से? उनका मन है, उनको माता पिता ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों के अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वह माँ से कुछ भी कह देते हैं, पिता से कुछ भी कह देते हैं, हमारे बड़े जो होते हैं उनसे हम कुछ भी कह देते हैं। किस कारण से? मन नहीं समझ रहा कि ये माता पिता हैं। और जिस दिन मन समझ लेता है कि हमारे को छोटों से भी बुरा नहीं बोलना है, वह व्यक्ति सोचता रहता है कि सामने वाले से हमें इतना खराब बोलना है, इतना खराब बोलना है, उसको समझ में आ जाए। लेकिन मन कहता है कि नहीं। मन क्या कहेगा विनोद भाई? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। सामने वाला समझे अथवा ना समझे, तुम खुद समझ जाओ कि सामने वाले को हमें बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोलना है कि उसको ठेस पहुंचे। मन को जब जब हम समझाते चले जाते हैं, मन के हिसाब से जब जब हम चले जाते हैं, हमारा पतन होता चला जाता है। और जब जब मन को हम समझाते चले जाते हैं, धर्म से उसका परिचय कराते चले जाते हैं, हमारा उत्थान होता चला जाता है। हम जिंदगी दर जिंदगी, समय दर समय हम ऊपर उठते चले जाते हैं। माँ ने कहा
याद करो जिन आगम के उन रहस्यों को, याद करो। वह दृश्य आंखों में लाओ अपने कि जिस समय भगवान राम का सिंहासन तिलक होना था, दूसरे दिन क्या हुआ। राज एक साइड रखा रह गया, वह राजमहल भी उनके भाग में नहीं मिला, वह दर दर की ठोकरें, उनको जंगल जाना पड़ा। अब देखो आप उस मन की स्थिति देखो, कैसे उन्होंने मन को समझाया, कैसे उन्होंने मन को नियंत्रित किया कि नहीं, जो जैसा है उसमें तुम रहस्य खोजो, जो जैसा है उसमें सुख को ढूंढो। कैसे? आप होते तो क्या करते? आप अगर आपके पिताजी कह देते कि नहीं बेटा तुम्हें ये चीज नहीं मिलनी, तुम लड़ने को तैयार खड़े हो जाते। आज अगर हमारे भाग्य से सामने वाला व्यक्ति हमें कोई चीज देने के लिए नहीं तैयार हो रहा है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन राम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके मन में नहीं आया हो कि ये हमारे साथ गलत हो रहा, हम बड़े पुत्र हैं, राज हमें मिलना चाहिए था। अब पिता ने किसी से कुछ कहा, किसी ने उनके कान भरे, वह बात अलग। पिता के किसी ने कान भरे, वह बिल्कुल बात अलग है, लेकिन पिता को भी तो सोचना चाहिए था। लेकिन नहीं, राम ने मन को समझाया कि नहीं, पिता ने जो कहा है भाई हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज आपको पता है कि उन राजा दशरथ को लोग किस दृष्टि से देखते हैं और भगवान रामचंद्र को किस दृष्टि से देखते हैं। लोगों ने उन्हें अपना अध्यात्म गुरु बनाया है, उनके पद का उनका अनुसरण किया है, जो कार्य उन्होंने किया है लोग उनको पूजते हैं। तो मत इसी कारण से कि जैसा पिता ने कह दिया कि कल तक तुम्हें राज मिलने वाला था और दूसरे ही दिन पता चला कि राजमहल तो छूट गया, तुम्हें राज छोड़कर तुम्हें वनवास जाना है, उनने शहर से स्वीकार कर लिया। ये थी राम की वह राम राज। क्या था राम में? इसके अलावा आप उनका पूरा जीवन परिचय उठा के देख लो, पूरा जीवन परिचय, उनके भाग में सुख थे ही नहीं। शुरू से उठाकर आप उनका पूरा पढ़ लेना, आखिरी तक उनको सुख नहीं मिला। आप जब उनकी कुंडली देखोगे ना आप, तो ग्रह नक्षत्र जो थे वह एक भी उनके हाथ में सही नहीं था। उसका कारण यह था कि पहले जब राजमहल मिलना था वह राजमहल छूट गया। जब पत्नी के साथ वियोग होना था, मान लो पत्नी भी साथ देने को तैयार हो गई कि तुम वनवास जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चल रही, लेकिन उनके पुण्य में नहीं था विनोद भाई, उनके पुण्य में नहीं था कि वह रावण उस पत्नी को हरण करके ले गया। फिर कितने कहाँ नहीं बटके, कितना युद्ध हुआ, भाई बिल्कुल तैयार बैठा, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं, और उसको ऐसी अमोघ वह विद्या ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया कि मरण समान हो गए। लेकिन हर जगह राम ने अगर कहीं उनका परिचय देखोगे तो उनमें एक ही खूबी थी, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी धैर्यता नहीं खोई। वह जब अधीर हो जाते थे तो दूसरे ही क्षण मन को समझाते थे कि परिस्थिति हमारे सामने जैसी है हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन मन में इतनी शक्ति है कि धैर्य रखो। जब हम लोगों के उन 5 महाव्रतों के संस्कार होते हैं, महावीर भाई, जब गुरुदेव मेरे को अच्छे से याद है, जब मेरे वह संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने धीरे से कहा था, बेटा अहिंसा महाव्रत होता है, सत्य महाव्रत होता है, अचौर महाव्रत होता है, ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है, अपरिग्रह महाव्रत होता है, लेकिन ये 5 महाव्रत तब पलते हैं जब तुम्हारे अंदर इसका जनक यानी कि धैर्यता तुम्हारे अंदर होगी, तभी तुम इन 5 महाव्रतों का अच्छे से पालन कर पाओगे, वरना तुम इन 5 महाव्रतों का पालन नहीं कर पाओगे। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, भगवान राम को आप दृष्टि पर रखो। क्यों हम कहते हैं कि वह हमारे पूज्य हैं? क्यों कहते हैं
कि बीवी से वियोग हो गया, भाई को शक्ति लग गई, लेकिन उन्होंने धैर्यता नहीं छोड़ी। उनके भाग में कोई सुख नहीं थे, कुछ भी सुख नहीं थे। लोगों ने उन्हें भगवान माना है तो सिर्फ धैर्यता के कारण, उस मन को जीतने के कारण कि पिता ने राज दे दिया, पिता ने राज ले लिया। किसी के कहने पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने अपने मन को जीना सिखाया, मन को नियंत्रण किया। हमारे सामने भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारा नियंत्रण कुछ भी छूट जाए, लेकिन मन हमारा अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण को उठा के देखो आप, भविष्य काल में होने वाले हमारे तीर्थंकर, भविष्य में हमारे होने वाले तीर्थंकर श्री कृष्ण। आप उस महाभारत का युद्ध उठाओ, जब दुर्योधन उनके पास पहुंच गया, कुछ भी कहने लगा, तुम चोर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम रण छोड़ हो, तुम जो जो वह कह सकता था उन्होंने कहने का प्रयास किया। लेकिन आप कृष्ण की कभी भी कोई भी फोटो देखना, आपको वह हंसते हुए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हंसते हुए। आप गीता उठा के देख लेना, आपको जो भी वाक्य मिलेंगे बिल्कुल हंसते हुए मिलेंगे। अगर वह किसी से चोर को भी चोर कहते थे तो बड़ी शालीनता के साथ। अगर आपसे किसी ने कुछ गलत कहा है, वह आपको नहीं सूट कर रहा है, तो उसको आपको जवाब देना है। इतनी शालीनता से दो, इतनी शालीनता से दो कि सामने वाला भी एक बार सोचने में पड़ जाए कि मैं इसको इतना गुस्सा दिला रहा हूं, मैं इसके सामने ऐसे क्रोधपूर्ण व्यवहार कर रहा हूं, इतने तीखे तीखे उनके शब्द कह रहा हूं, लेकिन फिर भी इतनी शालीनता का परिचय दे रहा है। ये जरूर इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। मेरे को इसका तिरस्कार बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरे से इससे एक भी अपशब्द नहीं कहना है। लेकिन वह मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, वह धैर्यता आपको लानी पड़ेगी। हम जो नवग्रह समझ रहे हैं, सबसे पहले उस धैर्यता के साथ हमें उस परेशानी को समझना पड़ेगा। किसके कारण? वह धैर्यता। सामने आपकी परिस्थितियां आई थी, आ रही हैं और आगे भी आएंगी। कर्म का उदय ऐसे ही है, ग्रहों नक्षत्रों की चाल ऐसे ही है। जब वह आग आपके सामने आएगी, आपको ऊष्मा देगी। वह जब ठंडक पानी बरसेगा तो आपको शीतलता देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे ही धूप निकली आप मरने को तैयार हो जाओ कि भैया बहुत गर्मी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकृति को आप देखो कि प्रकृति हमें कैसे धैर्यता सिखाती है। धूप आई, लोग झुलसने लगते। अब कोई सोच ले भैया गर्मी आ गई, जल्दी जल्दी सुसाइड कर लो, मर लो, भाग लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि पृथ्वी जल जाए। बहुत से लोग मरते भी हैं गर्मी में, लेकिन वह लोगों को पता है कि आज गर्मी आई है, 2 महीने बाद पानी बरसेगा तो ये गर्मी भी जाएगी। उसको पता है कि जैसे गर्मी आई है, अब कुछ दिनों बाद सर्दी भी आएगी। उसको पता है सर्दी, गर्मी, बरसात हमें यही सिखाते हैं कि हमारे सामने दुख भी आएंगे, हमारे सामने सुख भी आएगा, और एक मौसम ऐसा भी आएगा ना दुख होगा ना सुख होगा। वह जो अभी वर्तमान का मौसम है, ना गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, सब लोग सुखी रहते हैं। यह बरसात का मौसम है, ये वर्षा योग का टाइम ऐसा आता है कि सारे जीव सुखी रहते हैं। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो किसान भी बेचारा सोचता है कि पृथ्वी पूरी बंजर होती चली जा रही भूमि, अग्नि जो उष्ण किरणें पड़ रही हैं वह उसकी सारी उर्वरक शक्ति खींचती चली जा रही है, लेकिन वह इंतजार करता है बरसात का। हमें अपने जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, हमें पहले धैर्यता रखना है। उसको समझो, उसको समझो पहले कि जैसे गर्मी जाएगी, जैसे गर्मी जाएगी, सर्दी का मौसम आएगा, पानी बरसेगा, वैसे ही हमें कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। हमें अधीर नहीं होना है, हमें धैर्यता का परिचय देना है, जैसे भगवान राम ने दिया था कि यहाँ पत्नी मिल भी गई। आप विचार करके देखो, ऐसा नहीं कि सारे कष्ट दुख हमारे ऊपर आते हैं, ऐसा नहीं है।
कि सारे दुख पीड़ाएं हमें लगता कि हम कौन सी घड़ी में पैदा हो गए कि हमने जन्म लिया, इससे अच्छे तो मर जाते। लेकिन जिनको आप पूज रहे हैं उनका एक बार सैलू भाई उनका चरित्र पढ़कर देखो। संजय भाई, उन्होंने कितना धैर्य रखा, कैसे अपने मन को समझाया उन्होंने। कोई भी भगवान आप उठा के देख लो, आदिनाथ भगवान के सामने कैसी परिस्थिति आ गई कि राजा होने के बाद भी खाने को नसीब में नहीं आ रहा। किस कारण से? ये तो सबको पता ना कि कर्म का उदय था कि मुंह पे मूसका बंधवाई थी, उसके अनुसार उनको भोजन नहीं मिल रहा। जब कर्मों ने भगवान को नहीं छोड़ा है तो ऐसा सृष्टि पे कौन सा भगवान है जो हमारे कर्म को मोड़ सकता? यदि हम सोच लें तो हम अपने कर्मों को उस भक्ति के द्वारा, जो भगवान बने हैं तो किसके द्वारा बने? भगवान कोई ऐसे नहीं बन गए। आप कोई भी भगवान उठा के देख लो जिसको आप भगवान कहते हो, जो भगवान बन गए आप उनको उठा के देख लो, वह भगवान बने कैसे? उन्होंने धैर्यता रखी, उस मन को समझा। जब जब हम धैर्यता नहीं रखेंगे, जब जब हम उनको मन को नहीं समझेंगे, हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आएंगी। ग्रह नक्षत्र क्या है? क्यों कहा जाता है कि जब किसी की शादी होती है, ऐसा ही होता है, जब नक्षत्र हमारे सामने आते हैं तो हमारे सामने अस्त व्यस्तता आती है। अब मान लो एक सूर्य हो और एक राहु हो, एक सूर्य है उसके सामने राहु आ जाए तो ग्रहण तो लगेगा। इसलिए एक सूर्य को उठाओ इस कोने में कर दो, राहु को उठाओ इस कोने में कर दो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा? सूर्य को एक साइड कर दो, राहु को एक साइड कर दो, सारी परेशानी दूर। लेकिन आपको धैर्यता रखने पड़ेगी, मन में ये लाना पड़ेगा कि हम उनको कैसे अलग करें, हम ऐसा क्या करें कि सारे हमारे काम भी हो जाएं और किसी भी प्रकार की हमें परेशानी भी ना हो। वरना कोई परेशान हो अथवा ना हो, सबसे कोमल पता क्या? हमारा मन। क्या होता? उसने ऐसी कह दी, किसको ठेस लगी? ना कानों को ठेस लगी, ना आंखों को ठेस लगी, ना शरीर को मारा, लेकिन ठेस किसको लग गई? मन को। बेचारा कितना कोमल।